कई सालों से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं। उम्र के उस दौर में खड़े हैं जहां पे बस खड़े हैं, लेकिन वो अपनी कविताओं के साथ अड़े हैं और अपनी हास्य कविताओं से आज भी जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ कविताएं सुनाते हैं कि भाई उनका क्या कहना। सूर्य कुमार पांडे जी का सिर्फ नाम ही सूर्य नहीं है, सचमुच हास्य की कविता के आफताब है। आइए सूर्य कुमार पांडे जी। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी, और इससे आपको मेरे चरित्र का पता लगेगा। वाह। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई। वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। सुनेगा 4 पंक्तियां जी। कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। इस चिकने घड़े का फायदा भी है, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल। कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। कोई इल्जाम अपना, और एक ने रखने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ बताता हूं कि हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। इश्क में होना था जो इंसाफ वो भी हो गया। और उसने मुझको घिस दिया साबुन की भट्टी की तरह। अच्छा। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। और मेरे टक्कल पे हंसते हो। हाँ। अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। हाँ। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। भाई बढ़िया बात है, क्या बात है। तो और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। पतझड़ में भी बहार के रखता हूँ तमन्ना। देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूँ। हाँ, ठौर जगह। और यह पूछो मत कितने वसंत देख चुका मैं, यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। बहुत अच्छे। तो नहीं ये भाप आशिक की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं ये भाप आशिक की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं सीटी ये चीखे हैं जो भीतर से निकलती है। और चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। पुराने कुकर बेचारे की इसमें कौन गलती है। सही बात है, कुकर बेचारे की। और आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से। बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, उतरे पानी से। अंत में कहता हूँ कि हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। और नोट फटाफट प्यार के तू चुपचाप निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने इस उम्र में जो ऊर्जा यहाँ प्रदर्शित की और जिस ढंग से सुनाया है, मैं उदय प्रताप जी जो इतने
श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। ये दोनों बैठ के इस वक्त यही सोच रहे होंगे और आप नई पीढ़ी को जो कहना चाहते होंगे, उदय प्रताप जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। जो पुरानी पीढ़ी शायद यही कहती होगी कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैया ये न समझे। कब से? अरे बोलिए ना। मैं क्या कहना चाहती थी पता है? हाँ? कि ऐसा कैसे हो सकता है जिससे मेरी उम्र बढ़ना बंद हो जाए, यही रुक जाए। अब मैं आपकी उम्र रोकने के लिए नया तरीका क्या बताऊं? पहले से आप पिछले 7 सालों से अपनी उम्र 21 पे अटका रखी है आपने। तो 7 सालों से तो आपकी उम्र बढ़ ही नहीं रही है। 1 मिनट, 7 साल से नहीं, 3 साल से। अच्छा 3 साल से 21 की हैं। देखिए तो मतलब कितना कॉन्फिडेंस है। वैसे इस बात पे से एक बात बताइए। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। शादी करने की सही उम्र क्या होती है? आपकी निकल गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब मैं क्या, हमारे मित्रों से पूछते हैं। भाई आप बताइए अशोक शर्मा जी, आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होती है? जब मूड कर जाए। जब मूड कर जाए। भाई वाह वाह, क्या बात है। स्वतंत्र जी जरा आप माइक उठाइए। शादी उस दिन कर लेनी चाहिए जिस दिन आपकी पत्नी की हो रही है। बहुत अच्छे। पांडे जी? नहीं, ये लोग मजाक की बात कर रहे हैं। इनकी शादी की उम्र सही वही होती है जब आप 18 साल की हो जाएं जी, तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अभी आप हुई कि नहीं हुई? अरे ये 18 साल और कुछ महीनों की हैं बस। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि अभी आप 18 से कम हैं। नहीं 18 साल और 120 महीने बस। जी खैर, उम्र की हम बात क्यों करें? शादी भाई किसी भी उम्र में करो, शादी करते ही आदमी की जो गिनती है वो बुजुर्गों में होने लगती है। हाँ और क्या अशोक? आज पता चला क्या कि सब लोग आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग। तो रिस्पेक्ट अगर पाना है तो जिंदगी में सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे एक बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो बड़ा कमाल के अभिनेता है। और एक तो डायलॉग उनका इन दिनों इतना फेमस है जिसकी हद नहीं। भाई शादी तो पिताजी किया करते थे। पिताजी कई बार तो शादी के ऐसे कार्ड बांटते थे कि सिर्फ कार्ड बांटते थे। शादी भाई अनूप उपाध्याय जी, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते पहले क्यों नहीं आया आप इस शो में? भाई देखिए ऐसा है, आते तो पिताजी थे शैलेश जी। अच्छा। और आते थे तो फिर जाते नहीं थे। हाँ। जब लोग उन्हें भगाते थे तब जाते थे। हमने भी आपके पिताजी को ही बुलाया था, आए आप हैं। पिताजी थोड़े से व्यस्त हैं जी। तो जब वो व्यस्त होते हैं तो उनकी जगह हम आ जाते हैं। जी। मैं आपको बताऊं शैलेश जी, मैं अभी जो कविता कहने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, वो चमचों पर है। अच्छा। वैसे चमचे तो पिताजी थे। किसके चमचे थे पिताजी? हर खूबसूरत लड़की के। तो पिताजी मुझे बचपन में ये कविता सुनाते थे। उन्होंने ये नहीं बताया था गलती से कि इनके कवि कौन है। मुझे माफ करिए कि नाम नहीं पता शैलेश जी, इसलिए। जी जी। अगर चमचे नहीं होते तो मक्खन की महत्ता को समझ पाते नहीं प्राणी। वाह। न जिंदाबाद के नारों को मिल पाती अमरवाणी। वाह। और सभाओं में जुलूसों में कभी क्रंदन नहीं होता। हाँ। किसी बिल्ली के माथे पर पुता चंदन नहीं होता। और गधों का इस तरह महफिलों में अभिनंदन नहीं होता अगर चमचे नहीं होते। आज की महफिल में आपका अभिनंदन है। आप कहना चाहते हैं कि हम गधे हैं? अरे नहीं सर। वैसे मैं ये कहने में कोई वो नहीं करूंगा, वैसे गधे तो पिताजी थे। पिताजी ने मुझे हर तरीके से माफ कर दिया है जी। कहा है बेटा मेरी खूब बदनामी भी करना और मेरा खूब नाम भी करना। लेकिन इसी बहाने आप एक ऐसे बेटे तो हैं जो कम से कम दिन में 100 बार पिताजी का नाम लेते हैं। जी। आजकल तो बेटे ऐसे हो गए कि पिताजी को पूछते ही नहीं है। भाई क्या बात है अनूप भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। हमारी सभ्यता केवल प्रणामों तक सिमट जाती। वाह। न झुककर दंडवत होते, चरण वंदन नहीं होते अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तो कवि सम्मेलनों में तालियों को कौन बजवाता? सही बात है। कव्वालियों को, गालियों को व्यंग कविता कौन बतलाता? वाह। उठाता कौन बिस्तर बोरिया संयोजकों की? क्या बात है। और खिलाता कौन उनको दूध में टॉफी मिलाकर? हाँ। और किसी अफसर के घर बाजार से सब्जी नहीं आती, ना कुछ ऑफिस में हो पाता, ना ये सरकार चल पाती अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा जी। बस यही कुछ पंक्तियां याद रही हैं जो पिताजी ने बचपन में सुनाई थी। आपका बहुत बहुत आभार अनूप, आप कमाल के अभिनेता हैं और आपने यहाँ आके जिस ढंग से कविता सुनाई है, क्या बात है। जोरदार तालियां आपके लिए, मैं यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है।
भाई चमचा का होना बड़ा आवश्यक है, चमचे बड़े कमाल के होते हैं। इस पे मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ गई। हुआ यूं कि एक बार अकबर जो है वो बैंगन खा रहे थे, बीरबल पास में ही खड़े थे। तो अकबर को सब्जी इतनी बुरी लगी कि क्या सब्जी है, हाँ ये किसने सब्जी बनाई, घटिया सब्जी। तो बीरबल बोले हुजूर ये तो बैंगन है, इसका तो नाम ही बेगुन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। कुछ दिनों बाद की बात है, अकबर फिर से खाना खा रहे थे, उस दिन भी बैंगन की सब्जी बनी थी। और अकबर ने कहा भाई वाह क्या सब्जी है। तो अब बीरबल बोले सर ये तो अकेली सब्जी है बैंगन जिसके सर पे ताज है, तो ये तो सब्जियों का बादशाह है। तो अकबर चौंके और बीरबल से कहने लगे भाई उस दिन तो तुम कह रहे थे कि इसमें कोई गुण नहीं है, आज कह रहे हो सब्जियों का बादशाह है। तो बीरबल कहने लगे हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। तो जिंदगी में इस तरह की चीजें बड़ी जरूरी होती है। कोई तो कहे कि भाई हम आपके गुलाम हैं, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते, वो होते हैं हमारे छुपे रुस्तम। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जिनके पिता सचमुच एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे। इलाहाबाद अंचल के अंदर कैलाश गौतम जी के दोहे आज भी इतनी इज्जत के साथ पढ़े जाते हैं, उनकी कविता इतनी इज्जत के साथ सुनाई जाती है। उनके पुत्र श्लेष गौतम जो आज इलाहाबाद से हमारे बीच में आ रहे हैं, आज तो छुपे रुस्तम है, लेकिन मैं जानता हूं कल वो अपने पिता की तरह बड़ा नाम करेंगे। श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई, क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की, हाँ। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, हाँ जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्य दादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि सास ससुर सर्दी लगे। अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी, पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हाँ। हुए पंच सब टंच। अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। देखिए भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे। वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। श्लेष आपने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि पानी तो देंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, लेकिन वाह वाह क्या बात की व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जमाने को दिखें और इतना अच्छा लिखें कि उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह के रूप में कलम प्रदान करना चाहते हैं, और उस कलम की नोक से आप ऐसी कविताएं उगलें कि लोग आपके लिए घनघोर तालियां बजाएं। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच से मिलके हम देना चाहते हैं श्लेष गौतम को एक स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां।
श्लेष। मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं जो इस अर्थ नहीं समझते, हिंदी में बहुत सारे अलंकार हुआ करते हैं, श्लेष उनमें से एक अलंकार है। क्या बात है? और अलंकार सिर्फ हिंदी व्याकरण का ही एक शब्द नहीं है। हम अगर किसी को पुरस्कृत करते हैं तो भी कहते हैं अलंकृत किया है। तो एक अलंकार आज आपके जीवन में जुड़ा है। वाह वाह के इस मंच पे हम चाहते हैं कि जीवन में आप और आपके जीवन में इसी तरह से इनाम बरसते रहें। गला साफ क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं एक कविता सुनाऊं? नहीं प्लीज प्लीज रहने दीजिए भाई, जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। नहीं, सुनाने दीजिए ना। अभी अभी ताजा लिखिए, फ्रेश, वरना पुरानी हो जाएगी। कविता कोई सब्जी थोड़ी है। नहीं, वो कविता में सब्जी जैसा स्वाद है। अरे अच्छा, सुनाइए जरा, क्या है? अर्ज किया है जी, कीजिए। जिस भी दिन आप सज धज के निकले घर से, तो लड़कियों ने देखा और चीख उठी डर से। ताली बजा दीजिए, कविता तो लिखिए प्लीज बजा दीजिए। इन्होंने कोशिश तो की, और कोशिश जीवन में बड़ी जरूरी है। हमारा जो आम आदमी है कोशिश बहुत बढ़िया करता है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, लेकिन क्या क्या सुनाता है आइए जरा देखते हैं। कॉलेज की 4 दीवारी में अजब सा खेल होता है, खेल खेल में 2 दिलों का मेल होता है, और इसीलिए हर साल पप्पू फेल होता है। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, मोहब्बत है तो वो खुदा के इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। हर महीने दोस्त मिल जाते हैं रास्ते पे, पर कॉलेज की फीस खत्म हो जाती है नाश्ते पे। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, जा बहन जा, कोई दूसरी पटा लेंगे हम। छोटे से डब्बे में चावल का दाना, बुड्ढे ने आँख मारा बुड्ढा दीवाना। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, चंद लम्हों में एग्जाम आ जाएगा। अभी वक्त है पढ़ लो दोस्तों, वरना पास क्या तुम्हारा ससुर कराएगा। सूर्य कुमार जी, आपने कभी ऐसी शुरुआत की थी, इस तरह की कोई तुकबंदी की थी कभी मेरी तरह? हाँ, क्यों नहीं की। मसलन किस तरह की थी, कोई याद है आपको? जैसे बहुत एक बार वो हो गया थोड़ा सा क्या कहते हैं, असफल हो गए। हाँ, जी। तो मैंने लिखा था कि फूलों का बिस्तर मांगा था पर कांटों की सेज मिली, जिस पे पहली लाइन मारी वो लाइन इंगेज मिली। देखिए, सूर्य कुमार पांडे ये कहते हैं एक बार जब असफल हो गए, लेकिन उसके बाद जो सफलता की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी, तो आज वो इस मंच पे हमारे आज सम्मानित कवि के रूप में है। हमें इस मंच को बड़ी खुशी होगी जब हम सम्मानित करें सूर्य कुमार पांडे जी को। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। और जैसी कि परंपरा है कि जिस कवि को हम सम्मानित करते हैं उसके परिवार का कोई सदस्य या मित्र यहाँ उपस्थित रहता है। सूर्य कुमार पांडे जी का परिवार कविता का परिवार है, उनका अपना परिवार तो लखनऊ में है ही, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे युवा पीढ़ी के एक कवि यहाँ पे उपस्थित हैं जो पांडे जी से बेहद प्रभावित भी है, और पांडे जी और उनका और हमारा सबका बड़ा साथ रहा है। दीपक गुप्ता एक युवा पीढ़ी के ऐसे कवि हैं, तो हम चाहते हैं दीपक इस मंच पे आए और हम उनसे कुछ बातचीत करें। दीपक आइए। दीपक, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैलेश जी। कोई खास किस्सा याद है पांडे जी का कुछ? अपने से जो वरिष्ठ कवि हैं अक्सर हम उन्हें चाचा जी का संबोधन देते हैं। आप इन्हें चाचा जी कहते हैं। चाचा जी के किस्से तो सनसनीखेज रहती हैं, लेकिन मुझे एक घटना याद आती है कि शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, चाची ने चाचा से कहा, देखो जी रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं, और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए अजी मेरी बात पर ध्यान दो, इन पंछियों को देखकर की अकल से काम लो। तो चाचा जी बोले, भाग्यवान तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू अकल से नहीं आंखों से काम ले। देख कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि हास्य व्यंग की धारा के कवि हैं सूर्य कुमार पांडे जी, हमारे चाचा जी। लेकिन हमने जो बुजुर्गों से नई पीढ़ी ने सीखा है, मैं 3 शेर पूरी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं ताकि वो कुछ इस तरह की बातें अपने भीतर भी लेकर आए। कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। वाह वाह। और न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। क्या बात है। और अंतिम शेर बतौर खास आज चाचा जी के सम्मानित होने पर, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्द, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। क्या बात, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद। वाह वाह। लेकिन पांडे साहब आपका सम्मान हुआ, आप 4 पंक्तियां जरूर कह दीजिए अपने कविता के फॉर्म में, 4 पंक्तियां।
न कोई साज सुर संगत, मगर सबको फंसाते हैं। वाह। कला का घर बड़ी मुश्किल से यारों हम बसाते हैं। क्या बात है। और विदूषक, भाण, जोकर, मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज हम उम्र की बात कर रहे थे। उम्र बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दोहा मुझे एक कवि का जाते जाते याद आता है, जो कहता हूं, वो कहते हैं कि काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान। काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान, एक नजर भर देख लो बच्चों की मुस्कान। वाह वाह, क्या बात है।